नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बाबरकत महफ़िल में हम हाज़िर हैं, जिसका इंतज़ाम व एहतमाम मोहतरम भाई मोहम्मद यामीन साहिब और उनके बिरादरान और बुज़ुर्गों और बच्चों ने किया है। दुआ है अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश व काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सब के लिए ये हसीन महफ़िल ज़रिया नजात व मग़फ़िरत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन मिलाद शरीफ की महफ़िल है। रबीउल अव्वल का माह पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपके ज़ातो और औसाफ के हवाले से और आपकी सीरत मुक़द्दस के हवाले से गुफ्तगू करना ऐसी महफ़िल में मुनासिब होता है। आज की इस बाबरकत महफ़िल में मैंने एक मशहूर व मारूफ सूरह मुबारक की इब्तिदाई आयत मुबारक तिलावत की है। आप हज़रात इस पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है वो रबीउल अव्वल शरीफ के माह पाक में है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 2 महीने पहले, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माइदा के पेट में थे, आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी को अभी 2 महीने बाकी है। मक्का शरीफ में एक वाक़या नमूदार हुआ तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उसका ज़िक्र मुबारक फरमाया जी। वाक़या क्या हुआ था? यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबरह था। उसने खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ को गिराने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि मक्का का रहने वाला एक शख्स उसने यमन में इसके मुकाबले में एक घर बनाया था तो उसको पलीत कर दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए अबरा हाथियों की फौज लेकर बड़ा अजीम लश्कर
जिसमें हाथी भी मौजूद है, वो आया और खाना काबा को गिराने का उसने प्रोग्राम बनाया। मैंने जो बातें की हैं इस पर थोड़ा सा तवज्जो रहे कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई नहीं, कितनी देर है? पिछले भी बोलिए थोड़ा सा, ताकि मैं जो सबक देकर जाऊं याद हो जाए हमें। अभी 2 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाकी है और ये वाक़या हो रहा है जी। और ये भी ज़हन नशीन कीजिएगा, ये वाक़या कहाँ हुआ? मक्का शरीफ के पास, जहाँ हम हज करने के लिए जाते हैं ना, अरफात शरीफ में। अरफात और मुज़दलिफ़ा के पास दरमियान में एक वादी है, एक जगह है। वहाँ पर यह वाक़या हुआ कि वो जो हाथी लेकर खाना काबा को गिराने के लिए आया हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल परिंदों को भेजकर उसका तख्त उल्ट दिया। उसके हाथी भी मर गए, फौज भी मर गई जी। मक्का शरीफ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है अरफात शरीफ। वहाँ पर ये बात हुई कि अबाबिल परिंदों ने अबरा के हाथी और उसके लश्कर को तहस नहस कर दिया था। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम मुबारक में है और मक्का शरीफ में है। आपकी वालिदा माजिदा भी मक्का से बाहर निकली भी नहीं है जी। वाक़या हो रहा है अरफात के करीब। तो खालिक के कायनात ने इसको जिस अंदाज में बयान फरमाया है वो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अबाबिल परिंदे हाथों में, चोंच में एक एक एटम लेकर हाथियों को भी तबाह कर रहे हैं और लश्कर के जो सिपा सालार हैं उनको भी और फौज को भी तबाह कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़या 20 मील मक्का से भी दूर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकमे मुबारक में है। तो बेनियाज ने क्या इरशाद फरमाया? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या महबूब आपने देखा नहीं था? जिन्हें समझ में आई है ना वो सुभान अल्लाह मेरा हक खाएं ना। हाँ, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। जितनी ऊंची सुभान अल्लाह होगी उतनी लुत्फ वाली बातें होंगी यार, मज़ेदार बातें होंगी अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन क्योंकि वक़्त बहुत होता जा रहा है जी, तो इसलिए ज़ाहिर है काम काज करने वाले लोग हैं, थके हुए हैं, लेकिन सरकार की महफिल है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, हमारी ज़ुबान से भी मीठे अल्फाज निकलते जाएंगे और महफिल का रंग जो है वो दुबाला होता जाएगा जी। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अलम तारा, ये लफ्ज़ तो याद करो यार। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अलम तारा, अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा था? क्या किया तेरे रब ने हाथियों वालों के साथ, फील वालों के साथ? तेरे रब ने जो कुछ किया आपने नहीं देखा था? मैं आप दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ, बच्चा माँ के पेट में हो, बाहर जो कुछ हो रहा है वो देख सकता है? वह एक और दुनिया में है, एक और आलम में है जिसे आलम अरहम कहा जाता है। तवज्जो रखना, आलम अरहम कहते हैं उसको अज़ीज़ान गिरामी। आलम अरहम भी एक जहान है जिस तरह ये जहान है। उस जहान में रहने वाला इंसान अज़ीज़ान गिरामी, हम भी रह के आए हैं उसमें। 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, कम बेश ऊपर नीचे कोई दिन हो जाए,
ये पीरियड हम भी गुजार के आए माओ के पेट में अदीजान गिरामी, लेकिन जब इस पीरियड में थे अदीजान गिरामी, किसी को कोई पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ तेरे और मेरे महबूब की ज़ात मुबारक है। वाकया मक्का से 20 मील दूर हो रहा है, महबूब की विलादत का भी 2 महीने बाकी हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, महबूब देख नहीं रहे थे तुम? महबूब तुम देख नहीं रहे थे? अपनी माँ के पेट में थे, वालिदा मादा के शिकमे मुकद्दस में थे, और मैं जो हाथी वालों का हशर करवा रहा था एक छोटे छोटे परिंदों के साथ, अबाबीलों के साथ, और अब बैटम गिरा रहा था, उनको मरवा रहा था। महबूब आप देख नहीं रहे थे? अब बात तो बिल्कुल वाज़ी हो गई अज़ीज़ान गिरामी। खालिक के कायनात ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, फरमाया जो महबूब माँ के पेट में रहकर दुनिया को देख सकता है, एक बार फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए। जो नबी माँ के पेट में रहकर दुनिया का मुशाहिदा कर सकता है, दुनिया को देख सकता है, वो अकीदा रख, वो नबी कब्र में भी रहकर अपनी उम्मत का मुशाहिदा फरमा सकता है यार जी। वो नबी अपने मज़ार में भी रहकर, अपने कब्र मुतहर में भी रहकर अज़ीज़ान गिरामी वो दुनिया का मुशाहिदा कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह आलम अरहाम के अंदर ये पेट उस महबूब की नजरों के लिए पर्दा नहीं बना, इस तरह कब्र भी मुस्तफ़ा के लिए पर्दा नहीं है। खालिक के कायनात ने वो निगाह मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। मजीद एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, खालिक के कायनात ने ये हाथी वालों को जो मरवाया था अरफात के मैदान में, और किन से मरवाया था? अबाबील, छोटे छोटे परिंदे। तवज्जो रखना जुमलों पर यार। एक एक परिंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3-3 कंकर अता फरमाए। कितने? 3-3 पत्थर एक एक परिंदे के पास। 2 कंकर उन्होंने अपने पाँव में उठाए हुए हैं, एक पाँव में, दूसरा दूसरे पाँव में, और तीसरा कंकर उन्होंने मुंह में लिया हुआ है। कितने एटम हुए? एक परिंदा एटम 3 गोलियां, 3 पत्थर, 3 कंकरियां उनके पास मौजूद। और बात जो बड़ी मजेदार है वो ये है कि उन कंकरियों पर नाम भी लिखे हुए थे कि किस बंदे को मारनी है तुमने। सुभान अल्लाह। अबाबीलों को जो कंकर दिए गए ना, एक एक कंकर पर आगे जो फौजी थे ना, अबरा के सिपाही, उनका नाम भी लिखा हुआ था कि इसको तूने मारना है। ये कंकर पर नाम, ये कंकर फलां फौजी को मारना है, ये कंकर फलां बंदे को मारना है, ये कंकर फलां बंदे को मारना है। मजाले अज़ीज़ान गिरामी, इनसे कोई गलती हो जाए, है परिंदी अज़ीज़ान गिरामी, और हाथों में कंकर, चोंच में कंकर, और नाम भी उन पर लिखे हुए जी। कभी ये यमन गए भी नहीं थे, कभी ये यमन गए भी नहीं थे। ये तो परिंदे थे बासी मक्का के अज़ीज़ान गिरामी। खालिक के कायनात ने ये एटम दिए थे। और मजे की बात अर्ज करना चाहता हूं, किसी कॉलेज में पढ़े भी नहीं थे, किसी स्कूल में दाखिला भी नहीं लिया था। और ये जिनको उन्होंने मारनी है ना, कोई इनका उन्होंने दाखिला भी तो नहीं किया हुआ था, या उन्होंने उनका शनाख्ती कार्ड देखकर मार रहे थे, या नाम पूछकर मार रहे थे। ना उनको जानते हैं जिन्हें मारना है, ना किसी स्कूल में ये गए, ना किसी मदरसे में गए अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन बात तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, जिस परिंदे के पास जो पत्थर है और उस पत्थर पर जिसका नाम है, उसी बंदे को जाकर मारते अज़ीज़ान गिरामी।
अगर रब एक परिंदा को इतना इल्म अता फरमा सकता है तो जिसको अपने को सब पास बिठाकर सबको अता फरमाया उस नबी का आलम फिर क्या होगा। खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह थोड़ा सा मेरे साथ तावन करते आइए ना, ताकि बात बनती जाए यार। हैं कौन? परिंदे हैं यार। नाम क्या है? अबाबील है। कितने एटम दिए गए? 3। नाम भी उन पे लिखे हुए। जिनको मारना है उनके बारे में बताया गया कि ये नाम इसका है, ये पत्थर इसको लगना है। दाएं पाँव में जो पत्थर है ना जी, और उस पे जिसका नाम लिखा हुआ है ना जी, वो उसी को लगना है। बाएं वाला नहीं मारना, गलती नहीं। जिनके नाम पाँव वाले पत्थर पे लिखा हुआ है ना, उसको चूंच वाला नहीं मारना, गलती नहीं। अब तवज्जो रखना दीसाने गिरामी, ना ये किसी कॉलेज में पढ़े, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, ना किसी स्कूल में जाकर पढ़े जी। अगर रब इन परिंदों को ये इल्म अता फरमा सकता है तो फिर जिस रब ने जिस हस्ती के बारे में यूं ऐलान करके इरशाद फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, वो रहमान ही तो है ना जिसने रहमत के लोरियां दे दे कि महबूब तुझे सारा कुरान याद करा दिया है ना जी। उस नबी का इल्म फिर क्या होगा। एक जुमला यहां मैं मजीद अर्ज करना चाहूंगा दीसान गिरामी। आज लोग बैठकर बातें करते हैं, फलां चीज़ का इल्म नबी को है, फलां चीज़ का नहीं है जी, फलां चीज़ का जानते हैं, फलां चीज़ नहीं जानते। मैं कहता हूँ तुझे ज़ुबान दी गई है, जिस तरह चाहे फेरता रहे, हम नहीं रोक सकते तेरे ज़ुबान को, लेकिन कुछ खौफ खुदा ये भी रख लिया कर, ये मुकाबला ना जानने या जानने का उनसे किया कर जो स्कूल में पढ़े, किसी कॉलेज में पढ़े, किसी बंदे के पास पढ़े ना, उन पर ये एतराज कर लिया कर जो रब के पास पढ़ के आए, जो रब के पास पढ़ के आए ना जी। फरमाया उसके इल्म को ना तोला कर ना चोटा कर। जो रब की बारगाह से पढ़ कर आए जी, खालिक के कायनात जिनका उस्ताद है, बेनियाज जिनका मुअल्लिम है, फरमाया उसके इल्म को ना तोला कर ना चोटा कर। फरमाया ना तेरे तराजू में आ सकते हैं ना तेरे जहन में आ सकते हैं। रब ने महबूब के इल्म दिया भी वही है। नहीं, सुभान अल्लाह। अब जरा इस बात को मजीद अर्ज करना चाहता हूँ। तेरे और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत क्या है जी। हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान है जी। आप गज़वा बदर जब हुआ था ना, जंगे बदर हुई थी, ये मुसलमानों का पहला टाकरा है जो कुफ़ार से हो रहा है जी, और जिसमें मुसलमान 313 हैं और कुफ़ार 1000 के करीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई, और उस जंग में कुछ काफिर मारे गए थे और कुछ कैदी हुए थे, और उन कैदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा भी मौजूद है। जो काफिर पकड़े गए थे ना जी, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा मौजूद है, पकड़ा हुआ आ गया। या अब ये जो 70 कैदी पकड़े हुए आए थे ना जी, अब इनके बारे में मशवरा किया गया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। इन्हें कत्ल किया जाए, इनसे फिदिया लिया जाए, या कैदियों का तबादला ख्याल किया जाए, क्या किया जाए। बात फाइनल ये हुई कि फिदिया लिया जाए, जितनी जिसकी हस्ती है ना उसके मुताबिक उससे पैसे लिए जाए और छोड़ दिया जाए। आगे अजीज़ व अकारिब जो कैदी बने थे ना, उनके रिश्तेदार भी आगे छुड़ाने के लिए, जो उधर पैसे मुकर्रर हुए थे वो दे रहे हैं और कैदी लेकर जा रहे हैं जी। अब बारी आ गई तेरे और मेरे महबूब के चाचा जान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की बारी आई ना, जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाचा जान इतने पैसे तुम भी दो, जान छूट जाएगी। आगे पता है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले,
अर्ज करते हैं भतीजा तू जानता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तुम इतना पैसे मेरे पर रख रहे हो, मैं कब भर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, ज़रा मेहरबानी फरमाइए, तवक्कुफ कीजिए, थोड़ा सा करम नवाजी फरमाइए। अब पता है मेरे करीम आका ने जो बात की ना अपने चाचा को, वो कितनी कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया चाचा जान क्या बात कर रहे हो, तवज्जो रखना यार, क्या कह रहे हो। भतीजा मैं सही कह रहा हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहां से दूंगा, मैं नहीं भर सकता, शफकत करें। मेरे आका ने पता है क्या फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया चाचा जब मेरे खिलाफ जंग पे निकला था तो मेरी चाची को जो सोने की ईंट दे के आया था उसका क्या बनेगा। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। तवज्जो है यार। मेरी चाची को जो मेरे खिलाफ जेड़े वेले जंग से सही टूरे आवे ते मेरी चाची को जड़ी सोने दी सेल लिती आवे ते ए आखा आवे जींदा आ गया मैं तो घिन घिन सा मर गया मैं तो तुसा अपना घर दा सर्कट चलाए हूं, एट दा क्या बनसी। चाचा सोने दी सेल दा क्या बनसी। तवज्जो है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बोले तुम्हें किसने बताया है, वो तो मेरे बच्चों को भी पता नहीं है कि मैंने अपनी बीवी को ये सोने की ईंट दी थी और उन्हें कहा था कि जिंदा आ गया तो ले लूंगा, नहीं तो बच्चों का सर्कट चलाना, घर का सर्कट चलाना वो मैं जानता हूं या मेरी बीवी जानती है, तीसरा कोई बंदा ही नहीं था, तुम्हें किसने कैसे बता दिया। आपने जो जुमला बोला जरा तवज्जो समात फरमाइए। आपने फरमाया चाचा मैं रब का नबी नहीं हूं। अल्लाह अकबर, मैं रब का नबी नहीं हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं जी। फरमाया जो भी पोशीदा चीजें होती हैं रब का नबी जानता है जी। अगर किसी के दिल में कोई थोड़ी सी खलश पैदा हो जाए, मुफ्ती साहब बात जो कर रहे हो कोई मजबूत दलील भी दो इस पर। भाई ये भी हदीस है, सच्ची हदीस है, बिल्कुल सच्ची हदीस है, लेकिन अगर ये चाहते हो कि कुरान पढ़ें तो फिर आओ हम कुरान पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ लेते हैं अल्लाह का, तो फिर तो बात वाज़ी हो जाएगी ना, फिर तो खलश दूर हो जाएगी ना जी। लीजिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम जो आपके पास मौजूद है आप उन सब से इरशाद फरमाते हैं जो कुछ खा के आए वो भी बताता हूं, जो घर रख के आए हो वो भी बताता हूं। सुभान अल्लाह, जो खा के आए हो वो भी बताता हूं, जो घर रख के आए हो वो भी बताता हूं, जो खा के आए वो भी बताता हूं, जो घर छुपा के आए हो वो भी बताता हूं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का ये प्यारा नबी अपनी उम्मत के कहे जो खा के आए वो भी बता सकता हूं, जो घर रख के आए वो भी बता सकता हूं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के घरों के अहवाल से वाकिफ हैं तो जिसके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ो इमामुल अंबिया का आलम फिर क्या होगा। खुदा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आप दोस्तों को जी। एक बार सब फिर ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी को रब ताला इल्म देकर भेजता है यार। मैं यहाँ जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो काबिल तवज्जो है मज़ीद। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात देखी ना, तवज्जो है, कि मेरे घर में मेरी बीवी और मैं, बात मेरी और मेरी बीवी की हो, सोने की ईंट मैं उसे दूं, छुपाए वो, छुपाए वो,
सांभ के वो रखे। और ये नबी मेरे घर में जाए भी ना, ये घर की बात भी जानता है, ईंट भी जानता है, झूठा नहीं। पता है फिर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? सही चट्टियां चुटियां बाद दा मसला, पहले हुन गुलाम बना। सुभान अल्लाह। पहले कलमा फिर बाद की बातें होंगी। जब तक भूला रहा, जब पता चल गया, कन्फर्म हो गया आप रब के नबी हो, अब देर न लगाओ, मुझे अपनी जुल्फों का कैदी बना लो। इसलिए कि नबी के बारे में ये पहले नहीं जानता था हकायक को, अब हकायक का पता चल गया कि नबी सच्चा वही हुआ करता है जिसको गैब का भी इल्म हुआ करता है। जी मैंने देख भी लिया है, मान भी लिया है ना आपको जी। सुभान अल्लाह। और अगली बात जरा समात फरमाइए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कलमा पढ़ लिया ना जी, तो आप इन्हें एक और बात की, बड़ी मज़ेदार बात की। अर्ज करते हैं हुजूर मुझे ये तो बताइए, जब आपकी विलादत बासादत हुई थी तो मुझे भी पता चला था कि तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ है, उनकी विलादत हुई है, मिलाद हुआ है। मैं भी आपको देखने के लिए गया था, लेकिन बंदा तो मुझे और कोई नज़र नहीं आता, लेकिन आपका अंदाज बड़ा प्यारा था। क्या क्या मैंने जब आपको जाके देखा ना, तो मैंने बड़ी अजीब अंदाज में आपको पाया। आपके लब भी हरकत कर रहे थे, आपकी उंगली भी हरकत कर रही थी। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना मेरे जुमले पर यार। आपके और आपकी लब हरकत यूं कर रहे हैं, मुझे महसूस होता था किसी से बातें हो रही हैं। सुभान अल्लाह। और उंगलियों का इशारा मुझे ये बताता था कहीं कोई इशारे किए जा रहे हैं किसी को। सुभान अल्लाह। हुजूर वो तो बताइए राज क्या था? सुभान अल्लाह। वो तो बताइए मामला क्या था? अच्छा मेरे आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया चाचा तुम्हें भी वो बातें पंगूड़े वाली बेले याद हैं अपनी? सुभान अल्लाह। चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूं, तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने, तुम्हारा झूला किसने झुलाया था? है याद? किस किसने तुम्हें अपने हाथों पे उठाकर लोरियां दी थी? है याद? फिर यही हकीकत है, जिसका मिलाद मनाते हैं ना उसका मिलाद भी बड़ी शानों वाला है यार। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसे नहीं है ना, सुनिएगा। फिर मेरे आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया चाचा भला तुम्हें भी अपने पंघूड़े वाली बातें याद हैं, यो मुझसे पूछने के लिए आ गए हो? ना ना, मेरे करीम आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं चाचा वो भी बात तुम्हें याद है अभी तक? वो भी याद है अभी तक? अर्जी की हुजूर दिल में तो उसी दिन ही उतर आए थे, मोहब्बत उसी दिन ही हो गई थी ना जी जब मैंने ये नजारा देखा, लेकिन हकायक से बेखबर था। जरा वो तो पर्दा उठाइए। मेरे करीम आका ने पता क्या इरशाद फरमाया चाचा? बात ये थी, मेरी वालदा मायदा ने मुझे कपड़े में जब लपेटा तो कपड़ा बड़ा सख्त, ज़रा सख्त हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। मेरा प्रोग्राम बना कि मैं रोऊं, मगर रब को मेरा रोना गवारा न था। अल्लाह ताला को मेरा रोना गवारा नहीं था। फिर हुआ क्या? तवज्जो रखना दोस्तों, खालिक के कायनात ने चांद को मेरा खिलौना बना दिया। सुभान अल्लाह। चांद को मेरा खिलौना बना दिया। मैं बातें करने लगा चांद से, चांद बातें करने लगा मेरे से। मैं जिधर उंगली फेरता था चांद उधर फिरता था। सुभान अल्लाह। मैं जिधर उंगली फेरता था चांद उधर फिरता था। मैं चांद से बातें और चांद मेरे से बातें, ये वह का बस मैं उस तरफ महव हो गया और मुझे अपना दर्द भी भूल गया। मेरी तवज्जो उस तरफ हट गई, तवज्जो उधर चली गई। बस वो चांद से इस तरह बातें कर रहा था और चांद मेरा खिलौना था, जिधर उंगली करता था चांद फिरता रहता था। बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है यार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे बताइएगा मदीने ढेर पंद है या चांद नाल पंद ढेर है? तवज्जो है यार, ऊंचा बोलिए यार।
मदीना सफर पर है या चांद सफर पर है? मदीने तो इतना सफर नहीं है, चांद पे तो बड़ा सफर है। चांद का सफर ज्यादा, मदीने का सफर कम। तवज्जो है। मेरे नबी का बचपना आलम शेर खारगी अभी पंघूड़े में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने की ताकत इतनी अजीम है कि पंघूड़े में है, चांद की बातें सुने। सुभान अल्लाह, नहीं चस नहीं है यार, सुभान अल्लाह, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ? पंघूड़े में। आलम शेर खारगी दूध पीने की मुद्दत, रज़ात की मुद्दत में, और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने की ताकत इतनी वसी है कि चांद बातें करें, नबी पंघूड़े में सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। जिस नबी के बचपने के सुनने की ताकत इतनी है तो उनके आलम शबाब फिर कितना होगा। फिर जब मेराज पे गए होंगे तो फिर रब ने कितनी कुव्वतों से नवाजा होगा। तो याद रख ले अज़ीज़ान गिरामी, जो नबी पंघूड़े में रहकर चांद की बातें सुन सकता है वो तेरा दरूद भी सुन सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। भावें पढ़ होले होले। तवज्जो है, मैं बताता हूं आपको। भावें पढ़ होले होले ते भावें पढ़ छेकदा, नबी सुनता। अगर अजय जैसे कहते हैं ना उलमा दुरूद शरीफ पढ़ो, ऊंचा पढ़ते हैं ना जी, मेरा नबी सुनते हैं जी। और अगर नमाज में कहूँ तो तैयात पढ़ रहे हैं, ऊंची नहीं, कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तवज्जो है यार ऊंची नहीं बल्कि पस्त आहिस्ता, मेरा नबी वो भी जानता है। सुभान अल्लाह। जो बचपन में अज़ीज़ान गिरामी, जिनके सुनने की ताकत इतनी अजीम है अज़ीज़ान गिरामी, जब रब ने वही की अता फरमाई होगी, नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया होगा, जब कुरान का नुज़ूल हो रहा होगा, फिर महबूब का शबाब कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह। एक जुमला मैं यहाँ मजीद अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो होते हैं ना खिलौने वाले मसले, खिलौने हर बाप अपनी हस्ती के मुताबिक बच्चों को लेकर देता है या नहीं है यार? दिक्कत लेते हैं जी। कभी कोई चीज़ लेकर आए, मैं तो अभी अक्सर घरों में जाना होता है ना जी, तो देखते हैं तो अलमारियां खिलौनों की भरी पड़ी होती हैं। बच्चे की उम्र 20 साल की हो गए फिर भी खिलौने उसके पड़े हैं। क्यों? माँ बाप दिखाते हैं, बेटा ये भी तेरे खिलौने, ये भी तेरे खिलौने। माँ बाप को बड़ी खुशी होती है ना जिस बारे में। तो अर्ज करना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, खिलौने बाप माँ हर बच्चे को देती है, ये दिल बहलाने के लिए हुआ करते हैं जी। लेकिन मैं तुम्हें ये जुमला ज़रूर दूंगा अज़ीज़ान गिरामी, तेरा और मेरा खिलौने होंगे थे लेकिन मट्टी के। तवज्जो है यार, मट्टी के, रबड़ के, लोहे के, ये तेरे मेरे खिलौने की कैफियत और जिनस अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन बात तो बड़ी प्यारी अज़ीज़ान गिरामी, रब ने महबूब को जो खिलौना दिया है वो भी नूर का है। हम मट्टी के अज़ीज़ान गिरामी, हम महज बशर, इसलिए हमारे खिलौने भी मट्टी के अज़ीज़ान गिरामी। और तेरा और मेरा महबूब खालिस नूर, इसलिए आपका खिलौना भी नूर का है अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह, आपका खिलौना भी नूर का है जी। और हजरत मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान करके इरशाद फरमाया, जब पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर ये तो इरशाद फरमाइए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किसको किया है जी? अल्लाह ताला की सबसे पहली मखलूक क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया जी। मेरा जो वक़्त था ना जी, ज़ाहिर है तुमने 1 घंटा मुझे लेट तकरीर शुरू करवाई है जी, इसीलिए मैं अभी आखिरी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ जी। मैंने पढ़ा था ना सूरह फील शरीफ को, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो अबरा था और उसके जो हाथी थे, उसका जो लश्कर था,
खाना काबा को गिराने के लिए आए थे। खालिक के कायनात ने उनको मरवाया अबाबील। बोलिए ज़रा, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ जी। अबाबील परिंदों से, और वो भी मक्का से 20 मील दूर। जिथे हज होंदी है उधर, इनको मक्के भी नहीं आने दिया। इनको मक्के भी नहीं आने दिया, शोर भी नहीं होने दिया। इसीलिए रब तबारक व तआला को यह गवारा नहीं था कि मेरे महबूब की आमद का वक़्त है, मेरे महबूब अपनी वालदा माजिदा के शिकम में है, मक्का में लड़ाई हो जाए तो कहीं मेरे महबूब की वालदा को तकलीफ ना हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरी महबूब की अम्मी को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए उनके मारने का प्रोग्राम बाहर बना दिया, और एटम भी ऐसे दिए जिनका ठाका भी नहीं था। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। ऐसा कि आवाज भी नहीं, शोर भी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, रब तबारक व तआला को यह गवारा ही नहीं था कि मेरी महबूब अपनी वालदा माजिदा के पेट में है, और इन अय्याम में औरत नाजुक हालात से गुजर रही होती है। इसलिए खालिक के कायनात ने ऐसा किया कि उन दुश्मनों को बाहर नेस्तो नाबूद फरमा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, मक्के शहर में आने ही नहीं दिया। बस जुमला मजीद अर्ज करना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, खालिक के कायनात जिस माँ का इतना लिहाज कर रहा है, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं थोड़ा सा और अर्ज करना चाहता हूँ। ये उलमाए किराम चाहे देवबंद हों चाहे अहले सुन्नत हों, उनका ये इत्तेफाक है कि बताइए कि सबसे मुहतरम, मुतबर्रक, पाकीज़ा, उम्दा जगह कौन सी है? तवज्जो है। जैसे हमारा मोहल्ला है, मस्जिद बड़ी उम्दी जगह है, बैतुल्ला बड़ा उम्दा जगह है, अर्श बड़ा अजीम है, बड़ी बात है। लेकिन उलमा ने भी तो फिर बातें की हैं ना जी, कहा कि ये बताओ कि सबसे आला शान वाली जगह कौन सी है? फरमाया वो जगह है जहां महबूब आराम कर रहे हैं, जहां महबूब करीम आराम कर रहे हैं। वो कितनी अफजल है? फरमाया खाना काबा से भी अफजल है। बस नहीं, फरमाया अर्श से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि ये वो जगह है कि महबूब के जिस्म के साथ मस हो रही है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुक्तहर के साथ लगी हुई है, इसलिए ये सबसे अफजल है। तवज्जो रखना जुमले पर यार। जिस जगह पर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं जी, उस जगह का मुकाबला न कोई जमीन का टुकड़ा कर सकता है, न आसमान कर सकता है, न अर्श कर सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर उस माँ का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जिसके शिकमे पाक में मेरा और तेरा करीम रहा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, उस माँ की अजमत और शान क्या होगी? इसलिए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा खुद इरशाद फरमाती हैं कि महबूब की जब तशरीफ़ आवरी हुई ना मेरे शिकम मुबारक में, तो मुझे मेरा जिस्म बोझल भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, मेरा जिस्म बोझल नहीं हुआ, काय और मतली की कोई शिकायत भी नहीं हुई। जैसे मेरा पेट था सीने के बराबर, वैसे रहा, आगे बढ़ा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अच्छा, लोग पूछा उन्होंने कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पेट में कोई आ गया है? सुभान अल्लाह। आपने जो बात की ना बड़ी कीमती है। आप इरशाद फरमाते हैं, बस जिस दीवार से दरख्त से गुजरती थी ना, वो भी कहती थी कि सलाम हो तेरे ऊपर है आमना। सुभान अल्लाह। सलाम हो तेरे ऊपर है आमना, सलाम हो तेरे ऊपर है आमना। तो मेरे पता लग गया कि मैं किसी अजीम हस्ती को उठाए हुए हूँ जी। सुभान अल्लाह। एक और बात जो उलमा ने किया ना, वो इससे बड़ी प्यारी है जी। आप फरमाते हैं वो पहला दौर, तुम भी ज़रा बुजुर्ग दो बैठो ना, उस याद रखिए, जब ये नलके नहीं होते थे, ये डोंकियाँ नहीं होती थी, तो पानी कहाँ से भरते थे? कुएं से। कुआं बड़ा होता है, खुई। कैसे? खुइयाँ। तो उधर भी यही रिवाज था। अज़ीज़ान गिरामी, आप इरशाद फरमाती हैं हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला, जिस वक़्त पानी लेने के लिए औरतें जाती थी, मैं भी जाती थी, जब औरों की बारी आती तो वो डोल बोके रस्सियां खींच खींच कर थक जाती थी, पाँव हाथों पर छाले हो जाते थे।
फिर जाके उनके मटके भरा करते थे। जब मेरी बारी आती थी ना तो पानी किनारे पर आ जाता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब मेरी बारी आती थी तो पानी कहाँ आ जाता था? किनारे पर आ जाया करता था ना। पानी को भी पता है नबी की माँ आ गई है। ये मेरे नौजवान साथी ज़रा मेरी इस बात को तवज्जो से समाअत फरमा लीजिएगा। एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। ये दुरूद शरीफ पर लिखी हुई किताब है। कौन सी किताब है? किस उन्वान पर है? इसमें सारी दुरूद है, सारे दुरूद हैं, पढ़ा करो। बड़ी काम की किताब, बड़ी उम्दा किताब है। लिखने वाला है मोहम्मद बिन सुलेमान, है अफ्रीका का। उससे वो खुद कहता है कि मैंने ये किताब लिखी क्यों। वजह लिखने की ये बनी कि मैं एक बार सफ़र कर रहा था। अफ्रीका के जंगल अब भी मशहूर हैं। मैं जब सफ़र कर रहा था, नमाज का टाइम हुआ। जब नमाज का वक़्त हुआ तो मुझे वज़ू की ज़रूरत थी, लेकिन पानी मुझे नहीं मिल रहा था। मैं तलाश कर रहा था कि पानी मिले। दूर मुझे कोई एक दो झुग्गे नज़र आए। मैं वहाँ चला गया कि यहाँ पर पानी होगा, ज़ाहिर है जब मकान है तो पानी का इंतज़ाम तो होगा। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो क्या देखा, एक छोटी सी कुआँ है, उसमें पानी भी है। मैंने कहा चलो काम बन गया, वज़ू करता हूँ, नमाज तो पढ़ता हूँ ना जी। लेकिन मैंने उसमें झांक कर देखा तो ना डोल है ना रस्सी है। तवज्जो है यार। मिलाद की महफिल में आने वाले मेरा सबक याद करके जाना। कुआं है, कुएं में पानी भी है मगर डोल न रस्सी। मैं वहां पर खड़ा, कोई बंदा नजर आए तो उसको कहूँ यार डोल रस्सी दो। जैसे लोग होते हैं ना जी, हमारे यहाँ जैसे आज कर नलके तो खड़े होते हैं, लेकिन हथियां लोग खोल के घर जा ले जाते हैं। तवज्जो है यार। अल्लाह का बंदो, खैर तो है, कब्रिस्तान में भी हम नहीं छोड़ते ये चीज़ें। अल्लाह के बंदो, ये जो रिफाई काम हुआ करते हैं ना, इनका नुकसान ना किया करो बल्कि ख्याल किया करो। कभी हमें भी ये काम दे सकते हैं यार। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को खोड़ना शुरू कर दें, यूँ समझ ले फिर अपने पाँव पे कुलाड़ा मार रहे हैं हम जी। तवज्जो है। आप फरमाते मैं खड़ा हूं कि कोई आए और डोल रस्सियों से मांगो और पानी खींचो और वुजू करूं। इतने में एक 6-7 साल की बच्ची सामने आ जाती है। कहते हैं बाबा जी खैरियत तो है, क्यों खड़े हो जी? बेटा वुजू करना है, नमाज पढ़ का वक़्त जा रहा है, नमाज पढ़नी है, डोल रस्सी चाहिए जी। उस बच्ची ने पूछा नाम क्या है तेरा? आपने फरमाया मेरा नाम सुलेमान है। कहा वही सुलेमान जो आलिम है, वही जो आलिम है, जिसके इल्म का शोर है, डंका बज रहा है चार तरफ। फरमाया वही हूँ। फरमाया इतना बड़ा आलिम है, अभी ये भी पता नहीं है कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। इतना बड़ा अल्लामा है, लेकिन अभी ये भी खबर नहीं है कि कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। अब अगर छोटी बच्ची इस इतने बड़े मौलवी को बात करे है ना, तो समझदार बंदा तो समझ जाता है कि बोली कुछ और है, ये बच्ची कहीं और से बोल रही है। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं है खबर, तू ढंग बता दे, तू तरीक बता दे, ताकि मैं उसके मुताबिक पानी खींच लूं। अब वो बच्ची 6-7 साल की उम्र की आती है, कुएं में लुआब डालते, पानी किनारों पर है। आप दलाइलुल खैरात लें और उसके पहले सफ़ों पर यह बात मौजूद है। क्या डाला? कितने साल की उम्र है? कुएं में लुआब डाला, पानी किनारे पर। आप फरमाते हैं मैंने वुजू किया, नमाज जा रही, मैंने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन बात तो थी ना। बैठ गया मुसल्ले पर, बच्ची फिर जाहिर हुई, कहती है बाबा नमाज पढ़ लिया, जाते नहीं कि सफर करो। फरमा बेटी कहीं जाने का छोड़ा है? कहां जाऊं, क्या बात है? मुझे ये तो बता कि ये कमाल इस उम्र में पाया कहां से है? सुभान अल्लाह। उम्र छोटी तेरी, कमाल तेरे इतने अजीब हैं।
कि लुआब डाला और पानी किनारों पर आ गया। सारे सराय के अलादीन ए पाई किथू है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तय पाती किथू है, ये मकाम तूने कहां से हासिल किया है जी। अब बच्ची ने जो जुमला बोला ना वो इससे भी बड़ा कीमती है। कहते बाबा इतने बड़े आलिम हो गए, अभी ये भी पता नहीं है मकाम मिलते कहां से हैं। सुभान अल्लाह। इतने बड़े अल्लामा हो गए लेकिन ये भी खबर नहीं है कि ये मकाम मिलते कहां से हैं। आप फरमाते मैं फिर मजीद परेशान कि बात बच्ची चोट पे चोट करती जा रही है जी। कहते ये मकाम मिलते कहां से हैं, ये भी खबर नहीं है। आपने फरमाया बेटा तू बता दे कि कहां से मिलते हैं ताकि सबक याद हो जाए। तवज्जो रखें यार। आप फरमाते हैं कोई और इबादत ऐसी है नहीं कि जिससे ये मकाम मिल जाए कि लुआब डालें और पानी किनारों पर आ जाए। सिर्फ एक ही वजीफा है, सरकार की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ती रहती है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अताए मुस्तफा, अताए मुस्तफा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ मिलाद से सबक लेकर जाएंगे हम यार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा बच्ची ने? सिर्फ क्या है जी, दुरूद ही पढ़ती हूँ जी, कि रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, बस मेरी जो जुबान है दुरूदे मुस्तफा से तारा रहती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर यह करम किया हुआ है, जब भी पानी लेने की बारी आती है तो मुझे ना डोल खींचने ना रस्सी खींचने की जरूरत पड़ती है, ना हाथों पे छाले पड़ते हैं, बस यही काम करती हूँ। पानी आकर कदमों को चूमता है। तो आपने पता है क्या जुमला बोला? फरमाया सदके वंजाएं दे जावण वाली है। तो नहीं यही बात समझ में यार आपको जी। फरमाया जी अगर इस बच्ची का ये मकाम है तो इसके माँ बाप का आलम फिर क्या होगा जी। जिस घर में ये बच्ची परवरिश कर रही है, जिस घर में ये बच्ची पल रही है, और जो इसके माँ बाप हैं उनकी शान क्या होगी। तो बात बिल्कुल करिए गुरुगेदीज़ान गिरामी। महबूब करीम का इश्क सिखाओ, महबूब की जात के पर दुरूद सलाम पढ़ना सिखाओ, महबूब की नाते सिखाओ, महबूब का सब मोहब्बत सिखाओ, और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाओ। खुदा की कसम घर सोहने बन जाएंगे हमारे जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का यही दर्स है, यही सबक है अज़ीज़ान गिरामी, कि घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनानी चाहिए, दिलों में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मेरी अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने ये हसीन महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी कोशिश व काविश को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।